वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज के हम इस वीडियो में करेंगे वो जो क्वाइट डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कोई एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल के साथ हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, यानी कि एक जो टेबल के फॉर्म में गिवन है उसमें ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है ना हम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं स्मोकर और नॉन स्मोकर की, यानी कि फ़ीमेल और मेल में से, यानी कि जेंडर और उनकी हैबिट के मतलब हम काम कर रहे हैं कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आया कि हमारे पास जो है कौन ज़्यादा स्मोकर्स हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, इनमें से स्मोकर कितने हैं, नॉन स्मोकर कितने हैं, यानी कि इसके मतलब हम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे जी वही जो हाइपोथेसिस चेक करेंगे, यानी कि हम कहेंगे कि एच नॉट जो है, यानी कि इसको हम बोल देंगे यानी कि देयर इज़ नो एसोसिएशन, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि एच जो नॉट है वो जो है कि मतलब नो एसोसिएट, ऐसे मतलब हम लिख सकते हैं। ठीक है, एसोसिएट बिटवीन किसके दरमियान में बात हो रही है, यानी कि ये देखिए जेंडर है और एक हैबिट है, यानी कि ये स्मोकर कोई हैबिट ही होती है ना, या ड्रग बोल लें, कह लें कि एसोसिएट बिटवीन जो है ना जेंडर एंड कह लेते हैं हैबिट। ठीक है, और इसी तरह आपने इधर भी आपने ये बता देना, यानी कि एच जो अल्टरनेटिंग है, यानी कि एच आई जो हमारे पास वो है जी देयर इज़ एसोसिएट, यानी कि इधर बस नो हटा देना है, बाकी सारा आपने वो स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है। ठीक हो गया, ये तो उसी तरह तरीके से काम किया हमने। स्टेप नंबर जो हमारे पास 2 था वो हमने करना था जी, हमारे पास जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका टेबल में ना तो उन्होंने कोई इसकी कह लें कि हमारे पास जो है ना टेबल में के साथ ही ना उन्होंने ये चीज़ गिवन दी है कि हमारे पास जो है ना 1 जो परसेंटेज है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इसमें से हमने पहले दूसरी चीज़ निकालनी होती है, यानी कि हमारे पास गिवन था अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 परसेंटेज, और इसको अगर हम दूसरी फॉर्म में लेके आए जी परसेंटेज से यानी कि हटा के तो पॉइंट्स फॉर्म में, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया। अब हमने चेक करना था जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि वी चेक करना था, वी किसके इक्वल है। अच्छा, वी का हमने फार्मूला देखा था, वो था R-1 यानी रो -1 और कॉलम -1। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें कितनी रो हैं, 1 और 2। ठीक है, ये 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2, यानी कि 2 2 ही हैं, यानी कि आपने क्या कर देना 2 -1 और इधर भी 2 -1, यानी कि 2 -1 का क्या आंसर आता है 1 आता है, 1 इंटू 1 क्या आंसर आएगा, यानी कि इसका टोटल आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक हो गया, यहाँ से आपने वो जो है हमारे पास जो काई स्केयर की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी कि जो हमारे पास जो है अल्फ़ा की, और साथ में हम कह लेते हैं कि ये जो हमारे पास ये यानी कि ये जो कैलकुलेटेड वाली है, यानी कि अल्फ़ा और वी की ये जो इस तरह की अगर हम शेप लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं वो टेबुलेटेड फॉर्म के लिए, यानी कि टेबल से चेक करने के लिए आपने चेक करना है, यानी कि वी यानी कि 1 है, यानी कि 1 इस साइड पे कोई लाइन होगी टेबल के अंदर, वहाँ से आपने चेक करना है ए हमारे पास जो है ना टेबल में जिस तरह ये कोई टेबल है, ठीक है, उसमें इस वाले फॉर्म में ए रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, यानी कि ए वाली ये चीज़ें होंगी इधर, वो तो आपने कैलकुलेट करके लिख लेना है। ठीक है, मैंने तो कैलकुलेट कर लिया है, तो उसका आंसर आता है जी 6.635। ठीक हो गया, ये इसका आंसर आता है। अब हम दूसरी चीज़ चेक करनी थी, मैंने चेक करने था जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास निकालना था इस टेबल से, तो वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको पूरे तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस फॉर्म ये जो है हमने टेबल बना लिया है, यानी कि इसमें सबसे पहले हमने चीज़ निकाली है एफ़ नॉट वो ही है जो हमारे पास इधर चीज़ें गिवन हैं। ठीक है, एफ़ नॉट वही होता है, जैसे कि ये हमारे पास 35 है, 20 है, ये सारी जो है ना एफ़ नॉट की वैल्यूज़ हैं। एफ़ ई कैसे निकालते हैं, यानी कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वो हम किस तरीके से निकालते हैं, उसके लिए हमें थोड़ी सी ज़रूरत होगी, यानी कि रो को टोटल करने की और कॉलम को टोटल करने की। यानी कि अगर इस रो को टोटल किया जाए तो इसका क्या आंसर आता है जी, इसका आंसर यानी कि 35 को और 20 को ऐड कर लें, कैलकुलेट से करना है तो वैसे कर लें, या फिर वैसे करना वैसे कर लें। इसको भी कैलकुलेट करके देख लें कि 15 और 40 कितने होते हैं, 55 ही होते हैं।
35 और 15 को प्लस करें तो 50 होता है और 20 40 को करें तो 60 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें, जवाब जो दोनों का इधर सेम आएगा यानी कि 160। ठीक हो, 110 आएगा यानी कि 110 आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हमने एफ नॉट की क्या वैल्यूज़ आई हैं 1 2 3 4 हम लिख लेंगे इधर आपने तरतीब वाइज, यानी कि पहले आ गया जी 35। हम चाहे आप कॉलम वाइज लिख सकते हैं चाहे रो वाइज लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक हो गया, इधर आ गया 15, आगे 20 और 40, 20 एंड 40। अब एफ ई किससे निकालते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था एफ ई का क्या फार्मूला है। एफ ई होता है जी टोटल जो है एक रो, यानी कि जिस रो का निकालना चाह रहे हैं वो, और उसका जो कॉलम का टोटल है उसको टोटल यानी कि इस टोटल से आपने डिवाइड कर देना। टोटल हमारे पास यहाँ पे है 110, यानी कि अगर आप निकालना चाह रहे हैं इसकी, अगर आप एफ ई निकालना चाह रहे हैं इसका टोटल क्या है जी 55 जो है रो का है, और कॉलम का क्या है 50 है। यानी कि आप इसका अगर निकालना चाह रहे हो आप अपने कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। यानी कि ये देखें हमारे पास जो टोटल था हमारे पास गिवन क्या था, यानी कि इसका 55 और 50, यानी कि आप क्या लिखेंगे 55 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय टोटल हमने लिखना था। टोटल क्या हमारे पास 110, तो वो आपने इधर लिख लेना 110, यानी कि इस तरीके से आपने सॉल्व करके इधर आंसर लिख लेना है। ठीक है, यानी कि इसका क्या आंसर है 25। अब इस तरीके से इसका भी चेक कर लें। ठीक है, यानी कि इसका क्या है 15 है, यानी 15 का, यानी कि ये जो 15 है इसका आप चेक करना चाह रहे हैं। इसका क्या है जी कॉलम टोटल 50 है और इसका रो टोटल क्या है 55 है, तो यानी कि वही चीज़ ही है, यानी कि 50 पहले है। यानी कि इस तरीके से आपने इसको भी चेक करके देख लेना। कैसे चेक करेंगे, यानी कि आप चेक करेंगे 50 मल्टीप्लाई 55 और डिवाइड कर दें 110, यानी कि इसका भी आंसर वही आ रहा है। इस तरीके से आपने बाकी जो दो रहते हैं उनको भी इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लेना है। ठीक हो गया, मैंने तो पहले कैलकुलेट कर लिया हुआ है, मैं वैसे अब वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, अब इससे नेक्स्ट वाला काम क्या करना है जी, आपने एफ़ जो है ना नॉट माइनस एफ ई निकालना है, यानी कि इसमें से इसको निकालना है। यानी कि 35 में से अगर 25 को निकाल दें तो आपका आंसर क्या आता है जी 10 आता है। इसी तरह 15 में से 25 को निकाल दें तो इसका आंसर आएगा -10, क्योंकि जो है माइनस कर रहे हैं इन दोनों को, और अलामत जो है आपकी यानी कि सिंबल जो है बड़ी रकम की यूज़ होगी, तो वो माइनस था तो हम इसलिए निकालेंगे। ठीक हो गया, अब 20 को माइनस कर दें 30 के साथ तो इसका भी आंसर जो है वो -10 आएगा। क्या आएगा -10। अगर 40 को 30 के साथ माइनस कर दें तो उसका आंसर आएगा 10, यानी कि ये इनका आंसर आ चुका है। अब इसी आंसर को उठाना है, उसका स्केल लेना है, यानी कि 10 का अगर हम स्केल लें तो 10 का स्केल होता है 100, 10 का स्केयर 100 होता है। और ये देखिए माइनस है, माइनस निगलेक्ट हो जाता है जब भी किसी भी नंबर्स की अगर पावर जो है वो जो है ना कह लें इवन हो। जैसे इवन नंबर वो होते हैं जिनकी पावर 0 2 4 8, ठीक है, इस तरह सो ऑन, यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। आगे 10 का क्या स्केयर होता है जी 100, और इसका भी 100 आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने काम ये करना है, इस जो है ना मतलब कह लें कि एफ ई है, यानी कि इसको डिवाइड कर देना है इसी नंबर के साथ। यानी कि अगर ये देखें ना इधर हमारे पास ये कंडीशन ये चीज़ है, यानी कि ये वाली इसको डिवाइड करना है आपने एफ ई के साथ, वो ये है, यानी कि 100 को डिवाइड कर दें 25 के साथ तो उसका क्या आंसर आता है जी 4। इसी तरह आपने इसको उठाना है, यानी कि इसको ये भी वही चीज़ है, इसको 25 के साथ डिवाइड कर दें तो इसका भी आंसर आएगा 4। इसी तरह 100 को अगर 30 के साथ डिवाइड करें तो उसका आंसर आ जाएगा 3.33। इसी तरह 100 को अगर हम 30 के साथ फिर करें तो वो यही आंसर आएगा। ठीक हो गया, अब ये जो आंसर आए हैं इनका आपने सम कर लेना, यानी कि टेस्ट स्टैटिक वाला जो फार्मूला था, फार्मूला आपको ये बता रहा था कि जो सम है हमारे पास एफ नॉट माइनस एफ ई का स्केयर ओवर
एफ ई वो क्या है जी, हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला था, यानी कि काई डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल ही आता है। अब इन सब को हमने ऐड कर लेना, यानी कि 4 क्या होता है जी 6, और कैलकुलेटर से कर ले ताकि आपको एक बार ना सही तरीके से कैलकुलेशन हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, हाँ जी, प्लस फिर कर देंगे 3.33, तो उसका जो आंसर आएगा वो आपने लिख लेना, यानी कि क्या आ गया जी 14.66, ये इसका आंसर आ गया। ये इसकी क्या आई है जी वैल्यू, हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम क्रिटिकल रीजन लिखते हैं, यानी कि काई का स्केयर जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या है जी काई का स्केयर। टेबलेटेड वैल्यू आपकी थी वो इधर आपने लिखनी होती है, टेबलेटेड वैल्यू आपके पास थी 6.635, और जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आई है जी 14.66। ठीक है, तो अब ये बताएं कि ये चीज़ बड़ी है इससे, यानी कि ये कंडीशन फॉलो कर रही है, यानी कि इसको होल्ड कर रही है। तो बिल्कुल होल्ड कर रही है, तो आपने इसकी जो कंक्लूजन में आपने ये बता देना है, जो हमारे पास जो था एच नॉट है इज़ जो रिजेक्टेड बोल देंगे, यानी कि रिजेक्ट कर रहा है, और एच वन जो है यानी कि एच आई इज़ एक्सेप्टेड। समझ लग गई आपको? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। इस तरह के आप और भी क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे और आप उनको सॉल्व करके भेज दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।